मेरे 10 किले थे, 5 का मिल लिया, 5 का रह रहा है। इन्होंने एसडीएम साहब ने आपको बताया भी निर्णय लेना आपने है, मैं क्लियर करके बता दूं। सारी पंचायत में 2 शर्त रही थी अपनी, उसमें जो अपना स्पेशल सहायता के नाम से पैसा आया हुआ, एक शर्त उसमें मुआवजे के ऊपर शर्त होती है कि 5 एकड़ का ही मिलता है, चाहे 100 एकड़ खराब हो रही हो। अपन कहा था सहायता राशि में तो ये लगनी नहीं चाहिए। और एक शर्त थी बीमित भूमि का नहीं मिलता, जिसका बीमा करवा रखे होती नहीं मिलता। अब एसडीएम साहब का कहना है 5 एकड़ तो ऊपरली शर्त तो न्यू की न्यू है, तक सरकार ने तोड़ी नहीं है भाई, समझ गया। अभी इस पे विचार भी नहीं चल रहा, मगर जो बीमित भूमि थी वो सिर्फ 1100 एकड़ है भूमि अपनी, जो शुरू सारी की सारी जमीन थी ना अपना सा, जितनी भी 23,000 कुछ एकड़ कितनी वो थी, उसमें सिर्फ 1100 एकड़ भूमि ऐसी है जो 5 एकड़ का फालतू है, एक शर्त माव है। और बीमित भूमि है जो 5,000 एकड़ जमीन है, यानी 5-6 करोड़ रुपए ही। इनका बंटवारा का न्यू कहे बहुत जल्दी आपका समाधान हो जाएगा। और 2022 का जिस पर मैं बोल रहा था, उसके बारे में दोबारा मैंने पूछा। 2022 का भाई वो पॉलिसी, वो गिरदौरी नहीं टकरा रही किसी काम में, नरमे की बिजाई गिरदौरी दिखा रही 2000 किले और पॉलिसी बन रही 4000 की। वो कंपनी रुपये रोक रही है भाई, इतने जब कपास से देवा कड़ा। तो हमने कहा था भाई इंक्वायरी करवाओ, जो जायज पॉलिसी है उसको तुरंत रुपये दो। उसके ऊपर भी बोल के गए जल्दी ही वो भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये तो रहा आज के अपने धरने की जो शर्तें हैं। ये अब आपने धरना रखना है नहीं रखना है वो फैसला करना पंचायत में। दूसरी बात, हमारी आज की मीटिंग का दूसरा उद्देश्य ये भी था, 26, 27, 28 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर पूरे भारतवर्ष के आंदोलन के तहत जो पूरे देश की राजधानियों के अंदर किसान 72 घंटे का पड़ाव लेकर के जा रहे हैं, उसमें हमारी क्या भागीदारी रहेगी। एक बार और 72 घंटे तक प्रदेश की राजधानियों में वो माहौल देखने को मिलेगा जो सिंगू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर होता था। उसका कारण क्या है? भारत सरकार ने जब हमारा समझौता हुआ, एमएसपी के ऊपर गारंटी लेने के लिए कमेटी बनाने की बात करी थी, सरकार मुकर चुकी है। अब पूरे देश के किसानों के लिए कर्जे की मुक्ति की बात करते, उससे सरकार मुकर चुकी है। अब मनरेगा मजदूरों को 200 दिन की दिहाड़ी की बात करते, सरकार मुकर चुकी है। हम 4 कानून जो कृषि के 3 कृषि के कानून आए थे, इसी तरह मजदूर को मारने के लिए 4 कानून सरकार लेकर के आई है। अब उनकी वापसी की बात करते, सरकार मुकर चुकी है। इन सभी बातों को लेकर के पूरे देश का किसान और मजदूर 26, 27, 28 तारीख को प्रदेश की राजधानियों में महापड़ाव लेकर के बैठेगा और एक चेतावनी देंगे मोदी को कि तानाशाह, तू जो पिछले नहीं रहे तो तू भी नहीं रहना, ज्यादा धक्का ना कर इस देश का। कुर्सी आनी जानी चीज है। एक जमाना था श्रीमती इंदिरा गांधी जी को बड़ा घमंड हुआ था और इस देश को अपनी बपौती समझती थी, इमरजेंसी लगा करके इस देश को कैप्चर कर लिया गया था। कहां है आज वो? आज आपने सारी की सारी एजेंसियां, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, सबका दुरुपयोग, इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सारा कैप्चर। बोलने की आजादी नहीं। एक न्यूज क्लिक के नाम से एक एजेंसी चलती थी जिसने सिर्फ फार्मर प्रोटेस्ट के लिए, किसान आंदोलन को सिर्फ कवर किया था, उसको यूएपीए लाके अंदर कर दिया। अपने खुद के चैनल बना के खड़े कर लिए। कोई न्यूज एजेंसी ऐसी हिंदुस्तान के अंदर नजर नहीं आ रही जो कि निष्पक्ष तौर पर किसी की आवाज उठा सके।
सारा देश खत्म कर दिया। याद रख मोदी जी, चले गए दुनिया से जो दुनिया के वाली थे। सिकंदर जिस दिन गया दुनिया से उनके दोनों हाथ खाली थे। तो कड़ा गल्ला ले जाएगा ना। इन बातों को लेकर के हमारा 3 दिन का आंदोलन भी चलेगा चंडीगढ़ के अंदर। तो मेरी प्रार्थना, भाई सुंदर आपका अध्यक्ष है, प्रस्ताव और बोलिए। हाँ बोलो। भाई सुंदर आपका अध्यक्ष है खेड़ी तहसील का, सुंदर सिंह पिनारी। सारे गांव अपने अपने में, कौन से गांव में ट्रैक्टर जाओगा, कौन से गांव में गाड़ी जाओगे, कितने किसान जाओगे, कितने मजदूर जाओगे, लिखवा के जाना। एक बात और भाई, एक दिन खातर को नहीं जानते, 3 दिन खातर रुकना। अपना गद्दार कंबल भी गलत चाहिए। जय आदमी है उस काम उतने कंबल गल लेकर जाओ। उन्हें कोई रिश्तेदारी में खुन जानते ना कोई जनेत में जानते, अगला इंतजाम करे पाओगा। आंदोलन लड़न जावा। दूसरी बात ये उसके है हमारा सारा इंतजाम भी हो जोड़े और उसका हमने को पूछने या भी नहीं पावे। अपना दाल रोटी का सौदा भी गला जाना चाहिए ट्रेली में। इसलिए मेरी प्रार्थना भाई, खेड़ी खेड़ी की लिखावेगी, पिनारी पिनारी का, कपड़ों कपड़ों का, कोथ कोथ का, सारे भाई जो जो साधन जावे, गैबी पर गंगाड़ा जो भी काम है, भाई सुंदर थी अपना साधन लिखा के जावे। एक बात और अभी बडाला साहब ने रखी थी, हमारा एक फैसला हुआ था भाई, किसान आंदोलन ने एक चीज सिखाई कि जब जब बटे तब तब पिटे, और जब जब एकता हुई तब तब जीते। हम ना जाति में बटेंगे ना धर्म में बटेंगे। जहां हम किसान की मांग करेंगे वहीं हम मजदूर की भी आवाज उठाएंगे। जहां हम 200 दिन की मनरेगा मजदूरों की चाहते हैं मजदूरी मिले, वहीं हम चाहते हैं किसान को जो सम्मान निधि मिलता है उसी तरह 2000 रुपए किसान की तरह मजदूर को भी, 2 किसान को मिले तो मजदूर को भी 2 मिलने चाहिए। इस बात पर सारे भाई राजी हो? राजी हो तो हाथ खड़े करके प्रस्ताव पास करोगे, क्योंकि 36 जात मिलकर चलेंगे ना जी बात बढ़ेगी ना भाई। बहुत गंदे लोग अगले पल्ला पड़ रहे। 2 चीज रह रही इस देश में। गणेन यूं कहे नहीं, मैं तो ना उनका नहीं ना उनका नहीं, वो किसी का नहीं। चाहे तो मोदी देश में फिरका परिस्थिति ताकते, फांसीवादी ताकते, मोदी एक जगह, और इस देश में बचाने वाले किसान मजदूर जो इस देश में कानून का राज चाहते हैं, जो इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी चाहते हैं, जो इस देश में संविधान को जिंदा चाहते हैं, वो एक जगह, 2 जगह बात से, तीसरी जगह कोई कहानी नहीं आ रही भाई। सीधी लड़ाई है, और सीधी लड़ाई जीतांगे। तान मार लिए मोदी भी, क्योंकि अब ये चीजें आती रहे जाती रहे। कुर्सी कोई किसी का मां के पेट में जमनी नहीं मिलती, प्रजातंत्र है। बुका लिया जितने दिन ज्यादातर धर्म पर बुका के ले गया, आगे नहीं मिलेगी इतने में। हाँ, अगर किसान मजदूर की आज भी बात सुन ले और आज भी भाईचारे की बात करने लग जाए, तोड़न के बजाय जोड़न की बात करने लग जाए, तो उसका लोग फिर सोच ले। इन्हीं की बातों के साथ कोई गलत बात लिखी तो मैं माफी चाहूंगा। मैं एक बात पूछूं भाई, 40-45